देवा वो करके कब शुरू कर। 35 बोले ना आप? नहीं, 30 से 35। एक्चुअली 30 से 40 जो है अपन कंप्लीट करना है, 10 जो है आदम और इब्लीस के ऊपर है। तो 30 to 35 आप जरा एक बार देख लो, और उसके बाद में मैं थोड़ा ओवरव्यू। 35 से हम लोग कल शुरू करेंगे, क्योंकि देखो बेचारा अटक गया। वो अम्मा पेट में दर्द शुरू हो गया थे। नहीं ये डायरेक्ट नहीं आया था। जी ठीक है, मैं आप पढ़ते शुरू कर रहे हैं या मैं करूं अभी पढ़ना? एक सेकंड, मैं अभी जरा अस्सलामुअलैकुम भाई। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी। आ रही ना आवाज? वो एकदम डायरेक्ट आपको हमारे फोन कर दिए और जो है भी बात करना बोल के बोले। मैं बोला क्लास चल रही तो भी रहने दो बोल के, क्या बोलते हैं, जरा थोड़ा अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो सॉरी भाई आप लोग को
फिर होल्ड पे लगा दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इरफान भाई आप और मैं साथ पढ़ेंगे। आप जो है 30 से 35 तक आप पढ़ लीजिए मेरे साथ ट्रांसलेशन में, फिर थोड़ा सा उसके ऊपर अपन ओवरव्यू कर लेंगे। आप शुरू कीजिए। ठीक है। आवाज आ रही है ना आपको? जी जी। और वो वक्त याद करने के लायक है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू उसमें ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और कष्ट व खून करता फिरे, और हम तारीफ के साथ तस्बीह व तकसीद करते रहते हैं। खुदा ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। उसने आदम को सब चीजों नाम सिखाए, फिर को फरिश्तों के सामने किया और फरमाया कि अगर सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। एक मिनट में जो ट्रांसलेशन देख रहे हैं यार, लो जा रहा हूँ। नहीं करना है। ठीक है। उन सब ने कहा, ऐ अल्लाह, तेरी जात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म जितना तूने हमें सिखा रखा है। पूरे इल्म व हिकमत वाला तू ही है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम उनके नाम बता दो। जब उन्होंने बताए तो फरमाया कि क्या मैंने उन्हें पहले ही ना कहा था, जमीन और आसमान का गायब मैं ही जानता हूँ, और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपाते। हाँ, यहाँ पे रोक दीजिए, 33 आयत पे रोक दीजिए, 34 कल से पकड़ेंगे। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट क्या है, 30, 31, 32, 33 4 आयतें हैं ये। 4 आयतों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बैकग्राउंड क्या है, आ रही है मेरी आवाज इरफान में? नहीं आदिल तुम एक बार तुम्हारा म्यूट करके ऑन करके आवाज पर वो हो रही डिस्टर्बेंस है उसमें। हेलो, हाँ बोलो। आ रही ना मेरी आवाज? हाँ लेकिन पता नहीं थोड़ा वो है नहीं, इको के जैसा हो रहा। इको हो रहा, मैं स्पीकर पे ऑन करा इसके लिए ऐसा हो रहा। तो मैं वो हेडफोन लगा लेता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाती। मेरी आवाज क्लियर आना बहुत जरूरी है। हेलो, आ रही आवाज? आप सही, ओके। कैसी आवाज मेरी अब? आप सही है। चलिए, हेडफोन से लगा लिया मैं, ओके। तो कंटिन्यू करूं मैं? हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह। तो ये एक्चुअली ये अपन बचपन में बहुत बार ये कहानी सुने थे कि सबसे पहले इंसान जो है आदम अलैहिस्सलाम थे, और जो है आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला अपने हाथ से बनाए तो वो टाइम पे ऑलरेडी जो है फरिश्ते बने हुए थे, और फरिश्तों तो मालूम है अल्लाह की इबादत में कैसे लगे हुए रहते, रात दिन उनको ना बीवी ना बच्चे ना जॉब की जरूरत है,
ना जिस्मानी ख्वाहिश है, ना भूख है। तो वो लोग अल्लाह के फरमाबरदार थे और अल्लाह की बात में रहते थे, और लाखों करोड़ों फरिश्ते रहते थे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब उसके बाद में अल्लाह ताला जो है जिन्नात को पैदा करे, और जिन्नात जमीन पे रहते थे, जो जमीन पे आज हम रह रहे, तो वो जमीन पे रहते थे। और मगर प्रॉब्लम क्या है, जिन्नात को फ्री विल था अपने जैसा, कि चाहे तो गुनाह कर सकते या नेकी कर सकते, और पूरे उनकी जरूरियात उनको थे, जैसा भूख प्यास वगैरह। तो वो लोग कत्ल गारत करते थे, जुल्म करे थे, एक दूसरे के साथ लड़ाया हुए थे इस तरीके से। तो वो फरिश्ते देख चुके थे, जिसकी वजह से जब अल्लाह ताला बोले कि अब मैं नई स्पीशीज को पैदा करने वाला हूँ, उसका नाम इंसान है, और आज पैदा करे, तो उसके बाद में फरिश्ते उस बैकग्राउंड की वजह से जरा अल्लाह से पूछना चाह रहे थे कि क्या जरूरत है और एक स्पीशीज पैदा करने की। हालांकि अल्लाह के डिसीजन को क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, मगर अल्लाह के डिसीजन को बेहतरीन तरीके से और अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन करे। तो जिसके वजह से वो आयत नंबर 30 में जब अल्लाह ताला बोले कि मैं आदम को पैदा करने वाला हूं, और जो है उसको जमीन पे भेजेंगे हम खलीफा बना के। जो नायब वर्ड आप ट्रांसलेशन में पढ़े इरफान भाई, वो एक्चुअली अरबिक में वर्ड है खलीफा। खलीफा नायब की तरह होता। खलीफा मतलब कोई, आप समझे, आप सऊदी के किंग है और आप या इंडिया के किंग है, और आप कहीं बिजी है, कहीं गए हुए हैं, तो आप क्या करते हैं, टेम्पररी किसी को भेजते कि ठीक है भाई, आप ये कंट्री में जाके मेरे नाम पे रूल कीजिए, तो उसको जो है खलीफा बोलते। तो खलीफा जमीन पे का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अल्लाह की जो जिम्मेदारी है, अल्लाह के जो हुकूक है, उसको फॉलो करना जमीन पे खुद और दूसरे लोगों को, उसको खलीफा बोलते। तो मतलब अल्लाह ताला यहाँ पे फरिश्तों को बोल रहे हैं कि मैं जमीन पे ऐसी रैंडमली घूमने फिरने के लिए, बच्चे पैदा करके जीने के लिए, जॉब करने के लिए नहीं, मैं एक मकसद के तहत भेज रहा हूँ, और मकसद क्या है, खलीफा बना के भेज रहा हूँ। तो खलीफा का मतलब एक जिम्मेदारी है, और खलीफा का मतलब एक प्राइमरी वर्क अपना डिफाइन हो रहा है। जैसा आप जॉब ज्वाइन करते, आप कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन करे, देखिए भाई ये आपका प्राइमरी जॉब है, आपको अकाउंट्स में है तो आपको इतने इनवॉइसेस एवरीडे प्रोसेस करना है, ये प्राइमरी जॉब है। हाँ, बीच में आप यहाँ पे स्टोर रूम है, यहाँ पे आप चाय पी सकते हैं, यहाँ पे खाना खा सकते हैं, आप बास्केटबॉल है, यहाँ पे बास्केटबॉल भी खेल ले सकते हैं, ये सब फैसिलिटीज आप यूज कर सकते हैं, मगर ये आपका डेस्क है, ये आपका प्राइमरी वर्क है। तो 8 आवर्स आप वहां स्पेंड करते हैं, बीच में आप चाय पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से अल्लाह ताला जब इंसान को पैदा, तो अल्लाह ताला ये पूरी स्टोरी हमको इबरत के लिए बता रहे, और एक तरीके से रिकलेक्ट कराना चाह रहे कि एक्चुअली मकसद क्या है, मैं क्यों पैदा करा इंसान को। तो उससे हमको पता चलता कि हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में। तो अल्लाह ताला इधर क्या बोल रहे हैं कि खलीफा का मतलब क्या है, तुम को जो है अपनी मर्जी है, तुम्हारे पास फ्री विल है जिन्नात के जैसा, मगर तुम्हारे से आइडियली एक्सपेक्टेड ये है कि आप ये काम करना। क्या काम करना? खलीफा का काम करना। खलीफा मतलब जो मेन किंग है उसके आप नायब है, उसके असिस्टेंट है, या उसके जो है, जैसा क्वीन एलिजाबेथ इंडिया को रूल करी थी ब्रिटिश के जमाने में, मगर वाइसरॉय जनरल को भेजते थे। तो जो टैंकबंड के पास वाइसरॉय होटल है, उसमें आप देखो तो पूरे वाइसरॉय के फोटोज रहते हैं वहां पे। कौन है ये लोग? जो इंडिया को रूल करते थे, मगर अपनी मनमर्जी नहीं, क्वीन एलिजाबेथ के हुक्म के हिसाब से। मतलब वो लोग क्वीन एलिजाबेथ के असिस्टेंट है, क्वीन एलिजाबेथ मेन किंग है, मगर अब इंडिया, अब उनकी मर्जी, वो लोग चाहे कर सकते हैं, मगर दे आर आंसरेबल बैक टू क्वीन एलिजाबेथ। उसी तरीके से अपनी मन मर्जी कर सकते, मगर हमारे को कुछ हुकूक दिए गए। हाँ, उसके अलावा आप पर्सनल बिरयानी खाते या तलावा गोश्त खाते, या नहीं तो पिज्जा खाते, या आपकी मर्जी, उसके पर आपको पूछ नहीं है, मगर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके डिफाइन किए गए, जैसे कि अल्लाह की बात करना, इंसाफ करना, लोगों के हुकूक देना, रहम करना, जन्नत की फिक्र करना, क्योंकि ये सब आमान करने की वजह से आप जन्नत के लिए नेकियां कमाते। अगर आप ये नहीं करें और गुनाह करें तो आप जहन्नुम के लिए एलिजिबल होते हैं। क्योंकि वाइसरॉय जनरल जब वापस बुलाती क्वीन एलिजाबेथ, उससे रिपोर्ट मांगती कि भाई 1 साल में तेरे को वाइसरॉय बना के भेजिए इंडिया में, तो मेरा रेवेन्यू लेके आया, या नहीं तो अपने अय्याशियां करा, लड़कियों को उठा के लेके चले गया, या पैसा बनाया, क्या करा, मेरे को रिपोर्ट कार्ड दे। अगर रिपोर्ट कार्ड अच्छा रहा तो उसको और गिफ्ट भी दे सकते, या नहीं तो उसको फांसी पे भी चढ़ा दे सकते। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला खलीफा वर्ड शो करके ये बोलना चाह रहे कि जमीन की हुकूमत तो अल्लाह की है, जमीन आसमान कायनात हर चीज है, मगर मैं तुम्हारे को एक मकसद से लिए भेज रहा हूँ। तो मकसद
हाँ वो मकसद पे अमल करते हुए तो पर्सनल कुछ और करना चाहे, अब जैसा वायसराय इंडिया में है और उन्हें अमन चैन पैदा कर दिया कि उन्हें जबरदस्त को पैसे रेगुलरली जा रहा, उन्हें बीच में जो है ख्वाहिश को जो है पूर्व भी चले आता था, कश्मीर भी चले आता था, मिसौरी डलहौजी एक्चुअली वायसराय के नाम पे है, जो हिमाचल प्रदेश के पास एक बहुत अच्छी हिल स्टेशन है, उन्हें उसको डेवलप कराया क्योंकि वहां पे जाके बैठता था गर्मा में, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो आपको ये सब बीच में एंजॉय करने की जरूरत है, कर सकते हैं, आपको कोई नहीं है, मगर अपना प्राइमरी मकसद आप नहीं भूलना। तो ये सब मिनी खलीफा वर्ड में अल्लाह ताला हमको डिस्क्राइब कर रहे वो स्टोरी को लेके। तो हम इससे क्या लेसन लेना है कि हम एक्चुअली एक मकसद के लिए आए हुए हैं और वो मकसद हम अपना प्राइमरी मकसद नहीं भूलना चाहिए। वो प्राइमरी मकसद ये है कि हम अल्लाह के हुक्म पे चले, खुद भी चले, अपने बीवी बच्चों को भी चलाए, अपने दोस्तों को भी चलाए, अपने माशरे को भी ठीक करे और अल्लाह के हुक्म को पूरी दुनिया में फैलाए। किस तरीके से, लकड़ी डंडा लेके तो नहीं, क्योंकि हम तो वाइसराय नहीं है, क्वीन एलिजाबेथ उसको बहुत पावर मिलिट्री सब देके गए थे, हमारे पास तो मिलिट्री पावर नहीं है, दुनिया में पकड़ के हम नमाज नहीं पढ़ा सकते, मगर हम अपने तरीके से परसुएट करके सोसाइटी को प्यूरिफाई करके हम मुशीराबाद के लेवल पे, हमारी गली के लेवल पे जितना हो सके जो है अल्लाह के शरीयत, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की इबादत को हम एस्टैब्लिश करेंगे पर्सनल लाइफ में। ये खलीफा वर्ड से मीनिंग निकलता। तो अल्लाह ताला वो फरिश्तों को बोले कि मैं खलीफा बना रहा हूँ। सुनते वो लोग क्या बोले कि क्या अल्लाह आप ऐसा करना चाह रहे कि वो इंसान फिर खदुल गारत करेगा, मर्डरा करेगा, और जिन्नात का तो एग्जाम्पल है, और सेम इंसान को भी वैसे बना रहे मन मर्जी। आज देखो आप कई लोग मर्डर करके बोलते, कोई पुलिस वाले पकड़ते नहीं, पैसे खिला के निकल जाते, जिसकी वजह से और इंसान बोल्ड हो जाता। तो ये क्या जरूरत थी बोल के पूछ रहे, मगर यहाँ पे पूछना अल्लाह को क्वेश्चन करना नहीं है, बेइज्जती करना नहीं है, यानी तो उनके डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं करना। दिस इज लाइक कि आप ये बोले तो हमारे को अच्छा समझ में आता, बात दिल में उतरती। तो उसी तरीके से हम भी अगर कोई कॉन्सेप्ट इस्लामिक में नहीं आया तो हम आलिमों के पास जा सकते हैं, जाके पूछ सकते हैं अल्लाह ने क्यों हमसे काम करवाया, अल्लाह ने क्यों हमारे को फजर में गहरी नींद में उठ के फजर की नमाज पढ़ना क्यों है, क्या जरूरी है, बाद में उठ के नहीं पढ़ सकते, 7 बजे उठ के नहीं पढ़ सकते, सुबह 6 बजे कहीं उठना। तो स्कॉलर्स बोलते हैं अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, क्या आप अल्लाह के डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे? तो हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम उसके पीछे की लॉजिक को समझना चाह रहे ताकि हम उसका पर्पस को सही तरीके से इस्तेमाल करें। और अगर वो लोग नहीं सुन रहे स्कॉलर्स आजकल के, तो आप बोल सकते हैं जब फरिश्ते से पूछे, अल्लाह से क्वेश्चन नहीं करे मगर पूछे, सवाल पूछे कि क्यों ऐसा है, आप तो लॉजिक तो मेरे कुछ और बता रही, पास्ट एक्सपीरियंस तो कुछ और बता रहा फरिश्तों का, तो बोले ये क्यों कर रहे? तो अल्लाह ताला फिर तो उससे हम भी जो है अपने सवाल पूछे। और सेम एक्चुअली इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी एक बार अल्लाह ताला के सामने जिक्र करे कि अल्लाह तू मुर्दों को जिंदा करता बोला, मगर मैं देखा नहीं, मेरे को जरा दिखाओ ना। तो अल्लाह ताला बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तुम पैगंबर है, क्या तुम्हारे को बिलीफ नहीं है, ईमान नहीं है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले नहीं नहीं, मेरा ईमान है, मैं बिलीव करता हूँ, मगर मेरा ईमान और बढ़ता ये चीजें देखे तो, मिरेकल्स देखे तो अल्लाह ताला बोले ठीक है, एक परिंदे को लो, 5 टुकड़े करो, 5 कोने में अलग अलग कोनों में रखो, अलग अलग पहाड़ों पे रख के आओ, और एक जगह पे आके अल्लाह के हुक्म से उड़ जाओ। बोलते 5 टुकड़े मिलके एक बर्ड बन के आते। तो वैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम वैसा करे और वो बर्ड को जिंदा होते देखे, जिसकी वजह से उनके आंखों में मिरेकल देखने की वजह से उनका ईमान बढ़ गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछना कोई गलत बात नहीं है इस्लाम में, क्या है वो एनी क्वेश्चन। हाँ, डिसरेस्पेक्टफुल सेंस में नहीं पूछना चाहिए, और जो है कंप्लीटली नहीं पढ़ने के लिए असल हम उसको सीखना नहीं चाह रहे, बस क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चनिंग करके सामने वाले को बेइज्जती करना चाह रहे, वो इंटेंशन से नहीं होना चाहिए। मगर हाँ, ये इंटेंशन से हम जानना चाहते, हम अंडरस्टैंड करना चाहते, हमें समझ में नहीं आ रही बात। तो ये अप्रोच फरिश्तों वाला अप्रोच है जो इस आयत में अल्लाह ताला से पूछ रहे, तो हमको भी पूछना चाहिए, ठीक है। मगर जो है ये होना चाहिए कि हम उसके पीछे के लॉजिक को अंडरस्टैंड करें। कई बार एक लॉजिक अल्लाह की हमको समझ में नहीं आई, तो हो सकता है हमको अब समझ में नहीं आए, मगर जब हम फ्यूचर में और मैच्योर होते हैं या हम बाप बनते तो जब बात समझ में आती, तो एटलीस्ट जो है कभी कभी टाइम देना पड़ता कि कोई चीज जो है समझ में नहीं आए, तो भी यू हैव टू बी पेशेंट। किसी को नहीं आता। तो ये आयत से हम ऐसा सीखना। तो उसके बाद में अल्लाह ताला क्या बोले, व तालमू मा ला तालमून, मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला बोल रहा है मैं समझाता हूं, मगर एक चीज रियलाइज कर लो, तुम्हारा नॉलेज नहीं है उतना उस लेवल का, तो तुम एक्चुअली तुम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बोल के अल्लाह ताला बोल दिए उधर उसको। मगर अल्लाह ताला फिर बाद में एक्सप्लेन करे। तहज्जुब की बात है, नेक्स्ट सीन आए तो मैं अल्लाह ताला एक टेस्ट लगाए
नॉलेज के ऊपर कि मेरा नॉलेज कैसा रहता। आदम अलैहिस्सलाम को ज्यादा नॉलेज दिए और फरिश्तों को कम, फरिश्तों को ऑलरेडी नॉलेज था, मगर अल्लाह ताला क्या करे, आदम अलैहिस्सलाम को और नॉलेज दे दिए। इतना नॉलेज कि हर चीज का नाम बोलते थे वो, कि चलो टेस्ट करो, ये एक मटका है मिट्टी का बना हुआ, इसका नाम बोलो फॉर एग्जाम्पल। एक टेस्ट लगा जिससे उन्होंने साबित करे कि जो इल्म, जब इल्म अल्लाह के पास से आता तो वो बंदा फिर बेहतर हो जाता, चाहे वह हिदायत का इल्म हो, चाहे दुनिया के नॉलेज का इल्म हो। और अल्लाह ताला डिसाइड करता कि किसको नॉलेज देना चाहिए, किसको नॉलेज नहीं देना चाहिए। तो नॉलेज ज्यादा आदम अलैहिस्सलाम को दे के बोले कि क्या अब आदम बेहतर नहीं हो गए तुम सबसे फरिश्तों से, हालांकि तुम डाउट कर रहे थे आदम अलैहिस्सलाम को। तो मतलब क्या है कि हाँ, इंसान में खत्लो गारत करने की ताकत है, जो आज भी हम देख रहे। आप हर जगह वर्ल्ड में, सीरिया में वॉर देखो, यमन में वॉर देखो, लोगों कैसा अमेरिकन, ये सब यूरोपियंस वॉर वगैरह करा रहे, खत्लो गारत कर रहे। मगर जिसको अल्लाह ताला अपने पास से रूहानी इल्म देता, गाइडेंस का नॉलेज देता, क्या वो खत्लो गारत करता? नहीं करता। और लोग में से ही प्रॉफिट निकलते। हाँ ठीक है, माहौल खराब है, अंदर से जज्बात है, पैसा लूटने की ख्वाहिश मुसलमानों को भी है, चांस मिला तो। मगर जब ये इस्लामिक नॉलेज, अल्लाह का नॉलेज, हिदायत का नॉलेज जब अल्लाह के पास से आता, तो जब इंसान नेक होते 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 पैगंबर के दरगे में चले आता, और पैगंबर जो है फरिश्तों से भी बेहतर होते। एग्जैक्टली। इसका प्रूफ क्या है कि मेराज के दिन, शबे मेराज के दिन, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे आसमान के पास गए थे, तो उन्हें सिदरतुल मुंतहा क्रॉस करे, अल्लाह के नजदीक सबसे गए, जहां जिब्राइल जो कि पूरे एंजल्स के लीडर है, उन्होंने बोले मैं इसके आगे नहीं जा सकता हूं, सिदरतुल मुंतहा, मेरे पर जल जाते, मेरे को परमिशन नहीं है। तो उसके आगे अल्लाह ताला बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे आओ बोले, और अल्लाह ताला डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करे और उनको नमाज दिए और कुछ सूरे दिए और कुछ हिदायतें दिए। इससे पता क्या चला कि एंजल से बेहतर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्चुअली ह्यूमन बीइंग है, तो मतलब ह्यूमन बीइंग को अगर गाइडेंस मिले अल्लाह की तरफ और करे नेकी पे, तो फरिश्तों से बेहतर चले आता। आदम अलैहिस्सलाम भी बेहतर हो गए पूरे एंजल से, और उसका प्रूफ क्या करे, आगे जाके सिजदा करो बोले फरिश्तों को, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत प्रूफ कर दी गई थी, आदम अलैहिस्सलाम बेहतर थे फरिश्तों से। तो ये चीज अल्लाह ताला का नॉलेज है, और अल्लाह ताला बाद में फरिश्तों को एक्सप्लेन करे। तो आयत नंबर, नेक्स्ट आयत में जाएंगे। इसमें और कुछ ये भी है कि जो इबादत तकलीफ में की जाती, जैसा भूख प्यास के साथ और जिम्मेदारियों के साथ, वो बेहतर है फरिश्तों की इबादत से। इंसान को कितने जरूरियात है, आज कुछ कुरान लेके बैठना है तो आपको भूख लगती, थकान होती, ऑफिस की ये होती वो होती, उसके बावजूद भी अगर हम इबादत कर रहे, तो ये इबादत उन सबसे फरिश्तों से बेहतर है जिनको भूख और प्यास और आराम और सुकून की जरूरत ही नहीं है। हम कब इबादत कर सकते हैं? जब फैमिली प्रेशर नहीं है, फैमिली सेटल है, और जो है खाना खा लिए टाइम पे, आपकी सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो हम इबादत अच्छी कर सकते हैं। मगर इसके बावजूद भी हम इबादत करते, तो ये हमारी इबादत इन सब जो ये नेसेसिटीज नहीं रख के उनसे बेहतर हमारी बात है, तो वो फरिश्तों से हम बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आयत नंबर 31 में तो अल्लाह ताला अब बता रहे कि एग्जाम्पल के जरिए कि कैसे इंसान जो है फरिश्तों से बेहतर हो सकता है। आ रही है इरफान भाई, आवाज आ रही ना? आ रही। इसमें मैं आदिल, मेरे को अभी पता नहीं है आयत में, इससे पहले भी अपन डिस्कस करे, अभी एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं वो बोलना चाह रहा था कि मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको, यानी मेरे को, तुमको, जुबैर को, इरफान को, मंसूर को, मुदस्सिर को, सबको क्या ब्यूटीफुल नाम दिया, खलीफा। कितना मतलब क्या बोल सकते हैं कि इज्जत से खलीफा बोल के जो नाम मिला। आई थिंक हम लोग को उस पर सोचना चाहिए, वो जो इतना प्यारा नाम दिया अल्लाह ताला ने, खलीफा, हम सबको। क्या क्या इरफान? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बराबर। इको हो रही थोड़ा। आ रही, लेकिन इको हो रही बहुत।
सुबह कंटिन्यू रखो। सबसे पहले क्योंकि मैं ब्लूटूथ से रहता हूँ तो जो है इको इसलिए हो रही है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से आदिल को किसी का फोन आया, शायद उनके अब्बा का फोन आया होगा, हो सकता। नहीं, मैं वही बोला था कि कितना मतलब अपने को इज्जत से पुकारे अल्लाह ताला, खलीफा बोल के बोले अपने को। जी और सही है। मतलब एक क्रिएटर इज टेलिंग अस दैट यू नो यू आर अ खलीफा, हु क्रिएटेड द कंप्लीट, पूरे कायनात बनाने वाला हमको बोल रहा है कि खलीफा। तो एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल नाम है ना, खलीफा। जी हाँ, और सही है। अगर ये स्पीकर पे जो है पूरी फैमिली सुन रही जो है, तो इसलिए स्पीकर पे उससे ब्लूटूथ से है, ब्लूटूथ हाँ ना, इट्स स्पीकर ओके पे। इट्स ओके इट्स ओके। चलिए मैं म्यूट पे रखता हूँ। हाँ नो नो नो।